महाभारत हमें क्या नहीं करना वो सिखाता है। उदाहरण, कुंती माता का देवताओं का वरदान का ट्रायल करना, कर्ण का छल से विद्या ग्रहण करना, पांडु का माद्री से मिलना और मृत्यु, कुंती का बिना देखे द्रौपदी को बांट देना, शांतनु राजा का मत्स्य कन्या से प्रेम होना, धृतराष्ट्र का सिंहासन, बाद में दुर्योधन का लालच तथा धृतराष्ट्र का पुत्र प्रेम वगैरह वगैरह, जो नहीं होना चाहिए। हमें ये सब चीज नहीं करना चाहिए। अब देखते हैं रामायण में जो हमें करना चाहिए कि पितृ सत्य का पालन हेतु राम जी का वनवास, सीता जी की पत्नी धर्म, भातृभक्ति लक्ष्मण, उर्मिला का त्याग, हनुमान की भक्ति, सुग्रीव की मित्रता, जटायु का त्याग, कुंभकर्ण का जाति प्रेम आदि। परंतु भागवत गीता हमें जिंदगी किस तरह से जीना ये सिखाता है। इट इज द लाइफ मैनुअल। हमारा निजी जीवन का सभी मुश्किलों का कुंजी है भागवत गीता। जब हम गीता पढ़ते हैं या सुनते हैं, गीता पढ़ते हैं या सुनते हैं, ज्यादातर हमें यही समझ में आता है कि कृष्ण और अर्जुन का संवाद तथा 700 श्लोक ही दिमाग में हमारा आता है। परंतु ये हकीकत में हमारे लिए ही है। इतने साल के बाद हमारे साथ हमारे समाज में जो होने वाला है, इस घटनाक्रम को भगवान 5,500 साल पहले अर्जुन को बता दिए थे। We are studying Bhagavad Gita, but we don't know how to implement those slokas said by Lord Krishna in our daily life. That time means before 5,500 years ago, the battle of Mahabharata was fought between Kauravas and Pandavas with the direction of Lord Krishna to save and preserve dharma and destroy adharma. But today we have to fight and win against adharma. So let's see the first श्लोक। तो ऐसे गीता में से 5 श्लोक लिया हुआ है। इन 5 श्लोक को हमारे जिंदगी में किस तरह से हम इम्प्लीमेंट करेंगे उसके बारे में हम देखेंगे। श्लोक प्रथम अध्याय का 21वां, सेनयोरुभयोर् मध्ये रथम स्थापयत् मेच्युतम्। दोनों पक्ष की सेना तैयार है। तो अर्जुन इस समय भगवान कृष्ण से कहते हैं, जो कृष्ण भगवान उनके सारथी के रूप में थे, तो बोल रहे हे अच्युतम, कि दोनों सेना के बीच में हमारा रथ को अभी ले जाइए। तो अपना रथ को ले चलो ताकि दोनों पक्ष के युद्ध के लिए उत्सुक सेना को मैं देख सकूं और उनका शस्त्र तथा व्यूह रचना मेरा ध्यान में आएगा। उनका संख्या बल और शस्त्र बल तो सब मुझे अंदाज आएगा, विवेचन है। अब इस घटना को हम अपनी जिंदगी में, अपना समस्या में किस तरह से उपयोग कर पाएंगे। ये जो हो गया, ये श्लोक और कृष्ण भगवान और अर्जुन का जो संवाद था, ये तो वहां का था। हम देखेंगे तो ये महाभारत की बात है। और हमारे जिंदगी में रोज महाभारत होता है, हमारे डेली लाइफ में रोज होता है। तो वो श्लोक को हम हमारे जिंदगी में किस तरह से उपयोग करेंगे। कभी भी अपनी जिंदगी में समस्या का प्रत्यक्ष स्थिति क्या है उसका एक बार निरीक्षण करना चाहिए। कोई भी कार्य शुरू करने से पहले स्थिति को अच्छी तरह से समझना चाहिए। उसके बाद वी शुड गो स्टेप्स अहेड, हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद तो स्थिति को जानेंगे। कई बार हमें संकट का सामना करना पड़ता है और संकट से ज्यादा उस संकट का जो परिणाम होता है, मानसिक कल्पना से ही हम कांप जाते हैं, भयभीत हो उठते हैं। खुद की कल्पना का अलग अलग भूत खड़ा करते हैं और संकट का सामना करने के बजाय उससे दूर भागने का प्रयास करते हैं। फिर वही संकट ब्रह्म राक्षस की रूप लेके हमारा पीछा करता है। तो हमें उस संकट का परिणाम जो भी होगा उसका तैयारी करके उसका सामना करेंगे तो वही संकट धीमे धीमे दूर हो जाएगा। इसके रिलेटेड एक स्टोरी में सुनाता हूँ। एक सरकारी बस होता है। सरकारी बस में एक कंडक्टर होता है। कंडक्टर एक सादा सीधा और दुबला पतला सा साधारण सा व्यक्ति होता है।
रोज का कंडक्टर का रोज का नौकरी के हिसाब से वो टिकट मांगना काम होता है उसका। तो एक दिन ऐसे होता है, गाड़ी में एक हट्टा कट्टा व्यक्ति चढ़ता है, पहलवान सा हट्टा कट्टा व्यक्ति गाड़ी में चढ़ता है। अब नियम के अनुसार कंडक्टर सबके पास टिकट मांगता है, तो उनके पास भी जाता है तो टिकट टिकट टिकट। तो जब बारी आती है वो पहलवान की, एक्चुअली पहलवान नहीं है, व्यक्ति का बनावट ऐसा ही, वो पुष्ट पुष्ट काफी तंदुरुस्त थे, तो उनके पास जाता है टिकट। वो भाई बोलते मैं टिकट नहीं लेता। अब ये सवाल का उनको मतलब ये पलट के पूछ नहीं सकते उनको, कौन कंडक्टर जी पूछ नहीं सकते उनको। तो कुछ बोले नहीं, तो हल्के से डर गए मन ही मन। फिर आगे बढ़ते, फिर अगले दिन आया, वही हाल है। उनको जाके पूछते टिकट मैं नहीं लेता। फिर क्या बोलेंगे, वो आगे फिर से चले। अब दूसरे डर उनका फिर से बढ़ गया, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, ऐसे चलते गया। फिर उनके मन में अचानक से जाता है, ये आखिर कब तक ऐसे चलेगा, ये ऐसे हो क्यों रहा है। तो मेरा दुबला पतला शरीर है, मैं उसके सामने लड़ नहीं पाता हूँ, इसलिए वो दादागिरी जैसे मेरे से बर्ताव कर रहे, तो अपना मन जो है डर गया। और भगवान कृष्ण भी यही कहते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा शत्रु अपना खुद का भाई होता है। भाई अपना ही भाई से हम भयभीत होते हैं। तो दुर्बल और कमजोर शरीर की वजह से हो रहा है, ऐसे समझ के तो जब रियलाइज करते हैं वो चीज, बोलते नहीं अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, मन में ठान लेते हैं और जिम ज्वाइन करते हैं। नौकरी वहाँ पे स्टॉप, क्योंकि अब अंदर भाई बैठ गया है, तो जिम ज्वाइन करते हैं। फिर जिम जाके 3-4 महीने में एक्सरसाइज शुरू, 6 पैक बना डालते हैं। जैसे अभी हो गए, ये भी तैयार है, जैसे तैयार हो गए, अब फिर से ड्यूटी, जो छुट्टी लेके गए थे नियत समय के साथ साथ वो वापिस ड्यूटी ज्वाइन करते हैं। अब वही ड्यूटी तो उनका वही होता है टिकट का, तो टिकट करते करते गए, लेकिन वही भाई साहब का बारी आता है, तो हम पहलवान बाबू का, तो बोलते टिकट मैं नहीं लेता। अब स्थिति कुछ बदल चुका है, तो क्यों नहीं लोगे, थोड़ा गंभीर हो गए, जोश में है, मार अभी आगे से कुछ जवाब आएगा तो मार देंगे, इस तरह से मन में है, तो बोल रहे क्यों नहीं लेंगे। तो जब इतना ही पूछे क्यों नहीं लेंगे, तो पहलवान बोलते साहब आई एम द पास होल्डर, साहब मेरे पास पास है। तो इनका जो लड़ने की जो बात थी अभी एकदम से खुश हो गया, कि आक्रमणकारी जो हवा था वो निकल गया। तो यही है कि यही सवाल अगर 4-5 महीना वो पहले पूछ लेते तो क्या होता। और ये डर था उनके मन में, इसलिए इसे पूछ नहीं पाए कभी, और वो फिर इतना सब हो गया जो कि ऐसे जो कहावत है ना कि खुदा पहाड़ और निकली चुईया। इसलिए कभी भी कि स्थिति जो है, सही स्थिति क्या है वो जाने बिना कभी भी रिएक्शन नहीं लेना, कोई काम में आगे नहीं बढ़ना। तो अर्जुन श्री कृष्ण को रथ दोनों सेना के बीच में लाने के लिए अनुरोध करते हैं, और भगवान लेके उनको फिर ज्ञान देते हैं, और फिर अर्जुन तैयार होते युद्ध के लिए। तो वहाँ का स्थिति इस तरह से था। और दूसरा है पुरुषार्थ के बारे में भगवान कहते हैं, क्लैब्यं मास्मः गमः पार्थ नैतत्व विपपद्यते। ये पार्थ नपुंसक जैसे बर्ताव मत करो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। भारतीय चिंतन में पुरुषार्थ का उपासना प्रारंभ से ही हो रही है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों को चतुर्विध पुरुषार्थ कहा जाता है। क्रोध, तेज, आक्रामकता, संकल्प, लगन, परिश्रम, निरंतरता, जीतने का भावना, ये सबका संग्रह ही पुरुषार्थ होता है। तो बराबर युद्ध होने ही वाला था, सभी लोग अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हो गए थे, तब अनेक युद्धों का अनुभव होने के बावजूद अर्जुन विचलित होते कि युद्ध न करने को कहते। तब श्री कृष्ण धर्म युद्ध में स्वयं सारथी बनने को तैयार हुए थे। तब कृष्ण को तो ये जो अर्जुन के स्वभाव देख के उनको क्रोध आना स्वाभाविक हो गया था। धर्म और भगवान कृष्ण कहते कि धर्म युद्ध के फैसले में ये धर्म के पक्ष में हो, इसलिए कृष्ण भगवान स्वयं युद्ध भूमि में उतरे थे। तब उनका तो जो पूरा व्याकुलता इसमें प्रकट हो रहा है, दिखाई दे रहा है। तो कठोर और कड़ी बात, इस तरह से कठोर और कड़ी बात करके
कि अर्जुन के जो शान है उसको ठिकाना लगाने के लिए भगवान उनको ये श्लोक बोलते हैं, क्लव्यं मा स्म गवं पार्थ नैतत्व व्युपद्य। अब विषाद योग के बाद भगवान कृष्ण को ये कहते हैं कि तुम जिसके लिए शोक करते हो, कि भगवान इतना समझाने के बावजूद भी अर्जुन शोक कर रहे कि ये सब अपने घर के हैं और इनको मार के हमें क्या मिलेगा, कि ये सिंहासन ये राज्य मिले तो मिले, नहीं मिले तो नहीं मिले, ये सब गुरु है, ये है वो है, आपको सब पता है उसके बारे में, तो ये युद्ध में कैसे करूँ, नहीं करूँगा, ऐसे होता है। तो भगवान कहते हैं इस श्लोक दूसरा अध्याय का 11वां श्लोक है, उच्च स्वान न्वंसो तत्व प्रज्ञावादस्य भाषस्य, कि तुम जिसके लिए शोक कर रहे हो असल में वो शोक करने के योग्य ही नहीं है। वास्तव में युद्ध न करने की अर्जुन ये जो भी सब कारण बता रहे हैं कि ये सब लोग मर जाएंगे, फिर वर्ण संकर पैदा होंगे, संसार और समाज बिगड़ जाएगा, ये सब अर्जुन अपने अपने बात दलील जो करते हैं, तो कृष्ण भगवान उनको समझाते हैं। ये बोल रहे हैं कि इस धर्म को मार के उनका खून से लथपथ सिंहासन अथवा सत्ता का उपयोग करने से अच्छा उनके हाथों मर जाए। तब श्री कृष्ण समझा रहे हैं, ये दिखने वाले गुरु पितामह बंधु पुत्र या पौत्र नहीं है, परंतु ये सब अत्याचारी है। और शास्त्र में 6 प्रकार अत्याचारी के उल्लेख है। जैसे कि 6 प्रकार कैसे होता है, आग लगाने वाला, दूसरा कपड़ से जहर पिलाने वाला, तीसरा धन का चोरी करने वाला, चौथा सोया हुआ व्यक्ति पर हमला करने वाला, पांचवा भूमि हड़पने वाला तथा छठा पराया स्त्री के हरण करने वाला। और इसमें से कोई भी कृत्य करने वाला अत्याचारी होता है और शास्त्र के आज्ञा अनुसार इनका बिना सोचे वध करना चाहिए। और कौरव तथा ये सभी लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये सब कृत्य किए हुए हैं, इसलिए युद्ध करो और इन्हें मार ही डालो। अब मृत्यु को स्वीकार करने के लिए, मृत्यु पिछले एक बार आया था, मैं ये बार छोड़ के अगले बार हरिनाम प्रभु वो बता रहे थे कि मृत्यु को सहज स्वीकार न करने के ऊपर उनका कुछ चर्चा था, तो उसमें से थोड़ा लिया हुआ है कि देहिनो स्विन्नया देहिं कौमरम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरिस्त्र न मुह्यते। मृत्यु सहज है, इनको जैसे जन्म हुए ये सत्य है, अभी हम बैठे यहाँ पे जन्म हुए ये सत्य है और इसका सत्यता के अनुसार हम यहाँ पे बैठे हुए, तो ये जैसे सत्य है, दूसरा एक और सत्य है मृत्यु, हर एक का मृत्यु होगा। इस संसार में जो भी आते हैं वो मरने के लिए ही आते हैं, मरेगा ही मरेगा। तो कुमार, किशोर, यौवन तथा वृद्धावस्था ये सब सहज है, तो वैसे मृत्यु भी सहज है। भय इंसान के मन को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा परिबल है और सभी भय से बड़ा महाभय वो मृत्यु होता है। अर्जुन जब ये विचार कर रहा था कि हमारा सिंहासन हमारा सगा संबंधियों का मृत्यु पर आधारित होगा और रक्त रंजित होगा, और इस तरीके से रक्त से रंगीन किया हुआ सिंहासन पर विराजमान होकर राज करने से अच्छा होगा कि ये सब न करूं। इनसे इतने सारे लोगों को मारने के बदले खुद कौरवों के हाथों मारा जाए। तब श्री कृष्ण अर्जुन को मृत्यु के अर्थ समझाते हैं, और मृत्यु जो अटल है, निश्चित है और सहज भी है। हम ये कहते हैं मैं XYZ, कितने का नाम हो तो बोल नहीं सकते इसलिए बोल रहा हूँ, मैं XYZ हूँ, मैं X कॉलेज में पढ़ा हूँ, मैं यह बिजनेस करता हूँ, मैं इतना कमाता हूँ, इतना दान करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, वगैरह वगैरह। मैं लग जाता है पीछे। तो ये मैं कौन है? क्या ये शरीर है? अब जीव शास्त्र जो बायोलॉजी कहते हैं विज्ञान में, तो जीव शास्त्रों के सिद्धांतों के अनुसार शरीर में हमेशा
बदलता रहता है, फिर फेरफार होता रहता है। हमारा जो शरीर है ये बदलता रहता है। हर रोज हमारे शरीर में नए सेल्स पैदा होते हैं, नए नए सेल्स आते हैं। सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ये सिस्टम हमारे बॉडी में होता है। तो नए सेल रोज बनते हैं और कुछ सेल रोज मरते भी हैं। कुछ सेल एक हफ्ता तक होते हैं और कुछ सेल महीने में होते हैं, फिर कुछ साल में होते हैं। इस तरह से देखा जाए तो हर 7वें साल में अपने शरीर का कंप्लीट बॉडी का जो सेल्स है वो चेंज हो जाते हैं। पहले सेल मरते हैं और दूसरे से नया सेल आ जाते हैं। परंतु ये जो सेल से जो मेमोरी होता है, वो मेमोरी, उनका जो स्मरण शक्ति, ये ट्रांसमिट हो जाता है। जैसे हमारा हाथ में या कोई भी जगह पे चोट लगता है तो ये चमड़ा, ऊपर का चमड़ा निकलता है, तब तक अंदर से नया चमड़ा आता है और ये हम उखाड़ के निकाल नहीं सकते। और उसके हम जो गुण जैसे था, ये उनके अणु के हिसाब से वो ऊपर आ जाता है और ऊपर का चमड़ा निकल गया, अंदर का चमड़ा वापस नया आके रिप्लेसमेंट हो जाता है। हमें पता नहीं चलता उसका, वो अपने आप कुदरती होता रहता है ऐसा। तो पूरी तरह से बदली हो जाता है। इस नवीनीकरण का प्रक्रिया चलते रहता है। अर्थात जो शरीर के लिए और जो शरीर को मैं बोला जाता है, वह शरीर हर 7वें साल में 100% बदल गया। और जो नई कोशिका, उनमें पुराना स्मरण शक्ति संक्रमित तथा संचरित होने के कारण हमें परिवर्तन का अनुभव ही नहीं हुआ। एक दूसरा एग्जाम्पल, अगर हम बोलते हैं कि ये मेरा परदादा का छतरी है, छतरी है पुराना, बहुत पुराना छतरी है, हम बोलते किसी को दिखाते, बोलते ये मेरा परदादा की छतरी है। अच्छा, वो जो छतरी है ना, परदादा उनके समय में, परदादा चूहा हुआ कुछ काट दिया था, तो कपड़ा, छतरी का जो कपड़ा होता है तो नष्ट हो गया, तो परदादा है उसका कपड़ा बदल दिए। अब रहा उसका स्पोक और डंडा और मुट्ठी। तो परदादा के बाद आए दादाजी। दादाजी के समय में उसमें जो स्पोक्स थे, स्पोक्स समझ रहे ना, जो सलिया जैसे होता है, तो वो स्पोक्स कुछ बिगड़ गया था, तो दादाजी कंप्लीट उसका जो सलिया होता है, स्पोक्स, उसको पूरा बदल दिए। अब रहा उसमें डंडा और मुट्ठी। अब पापा जी के समय में वो मुट्ठी लेके जा रहे थे, हवा आया, बारिश हो रही, हवा आया, और जो कागड़ा जैसे होता है उल्टा हो गया छतरी, और वो खराब की वजह से इतने दिन हो गया, सड़ गया था, वो भी ऐसे मुड़ गया, डंडी ऐसे हो गया। तो पापा जी उसका डंडी बदल दिए। अब फिर चाचा जी कभी लेके गए, हाथ में उनका मुट्ठी था, बोले पूरा छतरी तो नया हो चुका है, अब रही मुट्ठी, इसको रख के क्या करना, इसको भी बदलता हूँ। तो दूसरे जगह पे गए, मुट्ठी बदल दिए, और छतरी में रहा क्या है, कुछ भी नहीं है। परदादा की छतरी में अभी कुछ भी नहीं है, सब कुछ नया है, पर नाम उसमें चिपका हुआ है परदादा की छतरी। हम कहीं पे लेते हैं, बोलते ये मेरा परदादा की छतरी, हम दिखाते हैं उसको सामने। तो हमारा शरीर भी कुछ ऐसा ही है। तो मनुष्य के अंदर ऐसे ही में चिपका हुआ है। बच्चे का किशोरावस्था, किशोर का युवावस्था, जवान और वृद्धावस्था में रूपांतर तथा मृत्यु होना, और फिर नया बालक का शरीर प्राप्त होना, इस तरह से होता है। परंतु चैतन्य नहीं, वही का वही रह जाता है, ऐसा भगवान कहते हैं। अच्छा, जरा उल्टा हम विचार करेंगे हमारे शरीर में। अभी हम जितने भी साल के हैं, अब 10 साल पीछे बैक करो, और जैसे पिक्चर रिवाइंड होता है, ऐसे हम जो भी जितने साल का है 10 साल पीछे जाएंगे। फिर सपोज मैं 50 साल का हूँ, तो 40 साल पहले, फिर 30, फिर 20, फिर 10, फिर 1 साल। 1 साल के बच्चे अभी हमारे पास होंगे, हमारे बच्चे, तो 1 साल का बच्चा, अब उनको थोड़ा अनुभव करना। फिर 10 महीना, 9 महीना, 8 महीना, पीछे पीछे से चलते जाओ, 6 महीना, 5 महीना, 4 महीना, 2 महीना, फिर बिस्तर पर लेटा हुआ छोटा सा बाबू, तो अभी वो हाथ पैर हिला रहा है। अब उससे पहले अब हम कहाँ थे? वो 1 महीना के बाबू की बात हम कर रहे हैं, थोड़ा आंखें बंद कर खुद ही सोचो खुद को। अब 1 महीने का बाबू, फिर वो 1 महीना पहले वो कहाँ था? माँ की गर्भ में। और उससे पहले जो 9 महीने का सफर है उसका, अब उसके पहले कहाँ थे? कौन सा दुनिया में थे? अज्ञात दुनिया में, मृत्यु अवस्था में, अर्थात जन्म से पहले मृत्यु और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म है, जो निश्चित है और ये सहज है। इसलिए हमें जो मृत्यु और जन्म, इस चीज को स्वीकार करना चाहिए, और जो भी हमारे अंदर जो अहंकार है, उस अहंकार को त्याग देना चाहिए। 5वां और आखिरी श्लोक है अहंकार का त्याग करने के लिए।
अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमेति मन्यते। तीसरा श्लोक में तीसरा अध्याय में 27वां श्लोक भगवान ही कहते हैं कि मैं ही करता हूँ। ये मान्यता गुप्त अहंकार दर्शाता है। मनुष्य स्वभाव का विशेषता यह है कि सुख जब भोगते हैं, सुख भोगते समय खुद का कर्तृत्व को महान समझते हैं हम। सुख अगर मिल गया ये मैंने कर दिया, और दुख आने पर नसीब को हम दोष देते हैं। सुख कभी भी आया ये मेरे करने की वजह से हुआ, मैं इतना किया इसलिए मुझे सुख मिल रहा है। जब दुख आया इसको स्वीकार नहीं करेंगे कि मेरे वजह से दुख हुआ, ये दुनिया वालों को दोष देंगे, नसीब को दोष देंगे। सुख या दुख को दोनों को भाग्य पर छोड़ दो तो लाभ और हानि दोनों को खुद पर लो, परंतु हम ऐसा नहीं करते। यही अहंकार का लक्षण है। कहीं पर भी खुद का दोष नहीं होता है, सब गलती सामने वाले का। पैंट टाइट हो गया, पेट बढ़ गया, कभी कोई नहीं बोलता पैंट टाइट हो गया, पैंट की गलती। पैंट का माप कभी बदलता है? तो वजन कम हो गया तो मैंने बहुत काम कर दिया इसलिए मेरा वजन घट गया। जब वजन बढ़ गया तो मैंने बढ़ाया ये कभी नहीं बोलते। वजन बढ़ गया तो दवा करते उसके लिए, कभी ये बोलते मैंने बढ़ा दिया ये नहीं बोलेंगे। अगर घट गया तो बोलेंगे मैंने बहुत काम कर लिया, मेहनत हो गया इसलिए ये सब हो गया, मैं दुला हो गया, ये बात बोलते हैं। तो ये भी एक प्रकार का अहंकार है। अहंकार का मुख्य दो दोष होता है। एक, आसपास में रहने वालों को तुच्छ समझना। हमारे आसपास में जो लोग हैं वो सब तुच्छ, मैं ही अकेला सब कुछ हूँ, ये अहंकार है। खुद का दोष ना दिखना। गलती दुनिया वालों का गलती मिल जाएगा, परंतु खुद के गलती खुद को कभी दिखता नहीं है। तो अहंकार का वर्णन करते हुए एक छोटा कहानी है। एक बार बारिश की मौसम है, तो बारिश पूरा होने के बाद क्या आता है, ठंडी का सीजन आता है। तो ठंडी में धूप में टहलना बड़ा मजा आता है। तो जंगल में हाथी का एक बच्चा वो भी धूप खाने के लिए निकला है। अभी बारिश के तुरंत बाद सब हरियाली है, चारों तरफ शाखा टहनी नए नए पत्ते सब आए हुए, तो खाएगा। तो इसे चारा लेने के लिए हाथी निकला हुआ है। और उसी जंगल में कोई एक पेड़ के नीचे एक बिल्ली के अंदर एक चूहा का बच्चा, वो भी उसकी स्वभाव के हिसाब से धूप ले रहा है। वो बिल्ली के अंदर रह के बाहर नहीं आएगा, उसको डर लग रहा है चूहे को, तो बाहर नहीं आएगा। हाथी क्या दिन रात घूमते रहता है, इसलिए वो टहल के मजे से चारा उसका वो खा रहा है, मजा ले रहा है धूप का। तो बिल्ली के अंदर से ही चूहे का बच्चा हाथी के बच्चे को देख रहा है और देख के समझ रहा है ये कौन सी दुनिया में आ गया, इतना बड़ा विशालकाय जीव, ये कैसे, कौन है, कहाँ से आया है। सो वो उसके मन में जैसे कौतूहल हुआ तो जानना चाहता है ये प्राणी कौन है और कहाँ से आया है। इसका रंग तो मेरे जैसा है, हाथी के रंग भी कुछ काले काले होते हैं और चूहा भी ऐसे थोड़ा सांवला रंग के होते हैं। तो बोला मेरा जैसे उसका भी रंग है, उसका कान और मेरे कान तो एक जैसा है, मतलब आकार छोटे बड़े, लेकिन ये भी फैला हुआ है, मेरा भी कान फैला हुआ है, और इसका रंग मेरा रंग एक जैसा है। देखने में इसका भी 4 पैर है, मेरा भी 4 पैर है। पूंछ की तरफ देखूं तो ऊपर से मोटा नीचे से पतला, ऐसे ही लंबा पूंछ है। तो ये बड़ा कैसे हो सकता है, ये जो भी है सबको मेरे जैसा है, लेकिन कद इसका इतना बड़ा क्यों है। तो ये जानने के लिए उसने पूछने के लिए सोचा, जानना तो चाहिए, जब जिज्ञासु जो होते हैं मन में। तो चूहा पूछ लिया तो किसका बचा रहे। तो हाथी नम्र भाव से जवाब दिया, मैं हाथी का बच्चा, और तुम किसके बच्चे हो। तो चूहा बोल रहा है बिल में सही, बाहर तो आएगा नहीं, और बिल में सही मैं चूहे का हूँ। चूहा फिर चूहा पूछता है तो तेरा उम्र कितना है। हाथी बोल रहा है 2 महीना, और तेरा क्या। अब चूहा मुश्किल में पड़ गया कि 2 महीना इसका भी, 2 महीना मेरा भी। तो क्योंकि वो अभी 2 महीने का था, पर ये 2 महीने में इतना बड़ा कैसे हो सकता है। ये जो हाथी 2 महीना में भी, 2 महीना ये भी, तो 2 महीने में इतना बड़ा कैसे हो सकता है। अच्छा, तो
ये अच्छी बात नहीं है। गले को थोड़ा साफ करते हुए जैसे साफ करता है गले में, और वो बोलता है पिछले महीने मैं थोड़ा बीमार पड़ गया था और बीमार की वजह से मेरा वजन थोड़ा कम हो गया, तो इतना बड़ा कैसे हो जाएगा? हाथी को जो सवाल करता है कि तो इतना बड़ा कैसे हो जाएगा? तो भले में थोड़ा कम हो गया। अब मुद्दे की बात यह है, कम होते होते चूहा कितना कम हो सकता है? चूहा इतनी से, हाथी सबको पता है, तो अगर कम हो जाएगा, महीने में बीमार होगा तो कम होते होते कितना हो जाएगा? उसके बराबर कभी हो सकता है? पर उसका अहंकार वो स्वीकार नहीं करता है। जीव उसके अंदर भी है ना, तो उसके जो चूहे का अहंकार है वो चीज को स्वीकार नहीं कर पाता है। ये अहंकार गरीब, कदरू, अज्ञानी को थोड़ा कम होता है, और थोड़ा पैसा वाले, रूपवान या रूपवती जो भी होते हैं, थोड़ा सत्ता, पावर ये आ जाने के बाद ये सिर से उतरता नहीं। जो अहंकार, थोड़ा पैसा आ गया, थोड़ा पावर आ गया, कुछ सत्ता अगर मिल जाता है तो उतरता नहीं है। इसलिए अहंकार बस खुद को समथिंग समझते हैं। इसलिए परम गुरु रामकृष्ण परमहंस भी कहते हैं, मैं करने वाला बकरा, अपना वेस्ट बंगाल की, उड़ीसा की साइड में होता होगा सबको, कि जो बकरा होता है दशहरे के दिन उसका बलि चढ़ता है। तो मैं करने वाला जो बकरा दशहरे के दिन बलि चढ़ता है, और लोग उसका कलेजा, भेजा, मांस, हड्डी ये सब पका के खा जाते हैं। उसका चमड़ा खाने के लायक नहीं होता है, वो बच के रह जाता है। और उसका क्या करते हैं, सुखाते हैं, फिर जो जैसे प्रोसेस होता है तो गॉड नोस, आई डोंट नो दैट, तो उसको फिर ढोलक बनाते हैं। ढोलक में और जहाँ पे तंतु वाद्य जो होता है, वाद्य यंत्र में उसका उपयोग होता है, और बजाने पर तब वो आवाज करता है, तुम करता है। अब मैं से ये सफर जो तुम तक हुआ बहुत बड़ा कठिन होता है। तभी ये यात्रा जो है उसका अहंकार का, ये यात्रा बड़ा कठिन होता है। इसलिए सबसे विनती है, प्रार्थना है, अहंकार त्याग दो। मैं नहीं हूँ। अगर तुम या आपके ये स्वर में बदल जाएगा तो हमारा जिंदगी सार्थक हो जाएगा। बस आज का इतना स्वल्प ज्ञान से बांटते हुए, इसे तो प्रोफेशनल में टीचर हूँ, इसलिए शायद आपको टीचर जैसे बोल दिया, जो भी हुआ और त्रुटि के लिए माफी चाहूँगा। आज के वक्तव्य यहाँ से मैं पूरा करता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।